नमस्कार दर्शकों, आज हम खड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो मेन गेट है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ का आज एक मामला है कि यहीं का एक कर्मचारी यहाँ से रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद ऐसा क्या कारण रहा कि आज उसको उसी एएमयू के खिलाफ में, उसके इंतजामिया के खिलाफ में, उसके तंत्र के खिलाफ में अकेले धरने पर बैठना पड़ रहा है। हम आपको मिलवाएंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जिस एएमयू के लिए उन्होंने इतने साल सेवा दी, आज उसी एएमयू के वह खिलाफत में बैठे हैं। ऐसा क्या मामला है, तो आइए ले चलते हैं हम उन्हीं के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस मोहम्मद है। मैं यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट था। 25 साल मैंने सर्विस यहाँ की और जुलाई में मेरा वीआरएस, मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी कुछ दिन पहले। और मेरे जो हित लाभ हैं, जो रिटायर्डीज बेनिफिट्स होते हैं, वो अमूवी प्रशासन ने मुझे नहीं दिए हैं, जिनकी मांग में लगातार अक्टूबर महीने से पत्र लिख करके कर रहा हूँ, अनेकों बार मिला हूँ और कोरे आश्वासन इन्होंने मुझे दिए। लेकिन आखिर में आकर के मुझे लग रहा था कि शायद इस बार ये मुझे जनवरी की सैलरी पेंशन के साथ जैसे देंगे, मुझे पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा इन्होंने मुझे नहीं दिया। तो फिर मजबूर होकर के मुझे आज यहाँ अमूवी के मुख्य द्वार के बराबर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हूँ मैं। और ये मेरा धरना सुबह 10 बजे से लेकर के प्रत्येक कार्य दिवस में 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगले अगर ये कुछ दिन में नहीं सुनते, 2-4 दिन में, तो उसके बाद अनिश्चितकालीन में यहीं पर पड़ाव डाल करके रहना शुरू कर दूंगा और फिर मैं आमरण अनशन तक जा सकता हूं अगर ये मेरे भुगतान नहीं करते हैं तो। अच्छा इदरीस जी, जैसा कि आप अकेले बैठे हैं, क्या आपको संभावना लगती है कि अकेले बैठे हैं तो कुछ एएमयू इंतजामिया सुनेगा? ऐसा है, जो लड़ाई लड़ने वाला होता है अकेला लड़ता है। मैंने सारी जिंदगी दूसरों की लड़ाई लड़ी है। ये जिंदगी में मैं पहली बार अपनी लड़ाई के लिए बैठा हूँ और आज तक मैंने कोई लड़ाई हारा नहीं। हर लड़ाई मैंने जीती है, बड़ी से बड़ी, चाहे प्रशासन के लेवल पर हो, चाहे सरकारी लेवल पर हो, चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ लड़ाई हो, उसमें मेरी भागीदारी रही है। क्योंकि मेरा ट्रेड यूनियन मेरा फील्ड रहा है, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला मंत्री रहा हूँ, स्टेट जॉइनल कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं रहा हूँ। अब मेरी सेवाएं यहाँ रही हैं और मेरा काम ही ये है कि हर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो उनकी मर्जी है। हो सकता है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, लेकिन यहाँ पार्शलिटी बहुत ज़्यादा है, पक्षपातपूर्ण रवैया एएमयू प्रशासन का है, जिसमें हमारे वाइस चांसलर साहब की, ठीक है, उन्होंने अपने पद पे हैं, अपने हित लाभों के लिए यूनिवर्सिटी को और मुलाजिमों को किसी भी हद तक ये बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये खुद राजनीति से जुड़े रहे हैं। मुझे तो ये जिस टाइम पर इलेक्शन लड़ाया करते थे, इनके वो दौर भी याद है मुझे, सन 2000 से पहले के वो भी दौर मैंने इनके देखे। ये एएमयू में थे, सर्जरी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में। जी। टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, ये उस तौर से भी जानता हूँ मैं। जी। जब मैं यहाँ सर्विस में आया हूँ, उससे पहले भी साहब को जानता था। अब तो ये वाइस चांसलर महोदय, कई बार बहुत से मौके मिले, लेकिन अब पता नहीं है किसके इशारे पर मुझे सताना चाह रहे हैं। जो यहाँ के मुलाजिम, हो सकता है और भी लोग हों, मैं तो अपनी इस बात कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो मेरा मानसिक और आर्थिक दोनों तरह का उत्पीड़न ये एएमयू इंतजामिया के द्वारा किया जा रहा है। मैंने अपनी समस्याएं इनको रो करके बताई कि भाई मेरे सामने ये संकट है, आप मेरी समस्या हल करिए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये केवल कोरे आश्वासन ही मुझे देते रहे, लेकिन मजबूरी में मुझे आकर के यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। और अब मेरी जो मांग है, अपना पेमेंट लिए बगैर मैं यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाऊँगा। अभी मेरा ये क्रमिक है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहा करेगा प्रत्येक वर्किंग डे में। उसके बाद हो सकता है कि मैं अनिश्चितकालीन के लिए यहीं अपना बिस्तर लगा दूँ। अच्छा इदरीस जी, जैसा कि ये होता है कि जैसे पेंशन का आपने प्रोसेस किया पूरे कागज किए यहाँ जिस संस्थान में काम करते हैं, फिर उसके बाद वो केंद्रीय लेवल पर या स्टेट लेवल पर से रिलीज होती है वो, तो उसमें एएमयू इंतजामिया का आप हाथ मानते हैं कि? देखिए, ऐसा है, सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, वो एम्प्लॉयज की नहीं होती है। अगर किसी से अगर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं किया जा रहा है तो उसे छोड़ दे। वो कहावत है, मुझे शेर याद आता है, कुर्सी है कोई जनाजा थोड़े ही है, छोड़ क्यों नहीं देते साहब। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसमें एएमयू लापरवाही कर रहा है? बिल्कुल लापरवाही है, अपने कार्यों को सही समय से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उससे पहले भी पेंशन समय पे मिलती थी,
जिस दिन आदमी रिटायर होता था उस दिन पैसा मिलता था। जब से ये साहब वाइस चांसलर महोदय आए, जब से यहाँ ये गड़बड़ होना शुरू हुई है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अभी बैठेंगे जब तक कि आपकी मांग पूरी नहीं होती है? मैं रोजाना यहाँ सुबह जो वर्किंग डे है, यहाँ का कार्य दिवस जो है, उसमें सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैं रोजाना बैठूंगा। 1 हफ्ते तक इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है कि मैं लगातार ही यहीं पर बिस्तर डाल के सोना शुरू कर दूं। सारे काम मैं यही करूंगा और जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा यहाँ से मैं उठ के नहीं जाऊंगा। ये दृश्य जो बैठे हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है कि आर्थिक व मानहानि शोषण के विरोध में धरना दिनांक 21/1/2022 से प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक। सेवानिवृत्ति के 5 माह बीतने पर भी मिलने वाले भुगतान न होने पर भुगतानों की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन अमूवी के मुख्य द्वार के बराबर अनिश्चितकालीन धरने पर इदरीस मोहम्मद, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, AMU अलीगढ़। और साथ ही साथ इन्होंने कृपया कोविड नियमों का पालन करें, 2 गज दूरी व मास्क है जरूरी। तो यह है इनका अनिश्चितकालीन धरने की आज पहला दिन है। आज सुबह से ये यहाँ पर बैठे हैं।